औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। Assalamu alaikum dear students. Today I'm going to present you the 15th lecture of Software Engineering 2. In this lecture we'll discuss about aggregation, multiplicity, composition, generalization and association. तो शुरू करते हैं। ये हमारा आज का एजेंडा है। सबसे पहले हम एग्रीगेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीगेशन क्या है। तो एग्रीगेशन इज़ अ पार्ट होल रिलेशनशिप। ठीक है। If an object has multiple parts which are also objects, then the relationship between the whole and the parts is called aggregation. हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसके पार्ट्स हैं। ठीक है। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे ये इन पार्ट्स के बीच में और इस होल के बीच में जो रिलेशन है ये एग्रीगेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई गाड़ी है, कार है। ठीक है। तो कार जो क्लास है उसके पार्ट्स अगर हम देखें तो जैसे व्हील्स हो गए, सीट्स हो गए और इस तरह इंजन हो गया। तो ये इटसेल्फ क्लासेस हैं। व्हील्स जो क्लासेस हैं, सीट हैं और इस तरह इंजन हैं। तो मतलब कि व्हील कितने हैं, कौन सी कंपनी के हैं, साइज़ क्या है वगैरह वगैरह ये चीज़ें। सीट कितने हैं और साइज़ क्या है वगैरह। इंजन क्या है, कैपेसिटी कितनी है, कितना चला है वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो ये इटसेल्फ क्लासेस हैं जो बेसिकली बिलोंग करते हैं कार क्लास से। और इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है कि कार हैज़ डिफरेंट पार्ट्स लाइक व्हील, सीट, इंजन, चेसिस एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें उसकी उसके इनके दरमियान जो रिलेशन है पार्ट्स और इस होल के बीच में, ये क्या है, ये एक पार्ट होल रिलेशन है। तो इसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। सो एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कार will also have objects like wheels, seats and engine. अगर कोई कार होगा तो उसके ये पार्ट्स भी होंगे। So the relationship between the car and its part is an aggregation. तो हम कहते हैं इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, एग्रीगेशन है। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको स्ट्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि जो इसके पार्ट्स हैं ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीट इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलरली इंजन है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ हमने फोकस करनी है वो ये है कि अगर हमारे पास कार नहीं है तब भी ये पार्ट्स हो सकते हैं। और यही है डिफरेंस एग्रीगेशन और कंपोजिशन के बीच में। हम बाद में जाकर कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को नोटिस कर लें कि अगर हमारे पास पेरेंट जो इसका जो होल पार्ट होता है उस होल पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं तो उसके जो पार्ट्स हैं या उसके जो पार्ट्स क्लासेस हैं वो उनके साथ डिलीट नहीं होंगे, उनके साथ रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि वो इटसेल्फ भी कुछ चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूएमएल का स्टैंडर्ड जो है हम कैसे डिफाइन करेंगे एग्रीगेशन को। तो यूएमएल स्टैंडर्ड में हॉलो डायमंड हम लिखते हैं इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एग्रीगेशन। ठीक है। द डायमंड इज ड्रॉन एट द होल साइड ऑब्जेक्ट रादर देन द पार्ट्स साइड ऑब्जेक्ट। और ये डायमंड हम कहाँ पर ड्रा करेंगे, जो हमारे पास होल वाला साइड होगा। ठीक है। क्योंकि हम एक लाइन खींचेंगे एक क्लास में और उसके जो पार्ट्स होंगे उनके बीच में, तो ये जो हम डायमंड बनाएंगे ये हम उस होल की साइड पर खींचेंगे, ना कि पार्ट्स की साइड पर। अब लाइफ साइकिल की बात जब हम करते हैं तो द लाइफ साइकिल ऑफ होल इज इट्स ओन। ठीक है। एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट while the life cycle of the parts is both its own and also depends on the life cycle of the whole. If the whole object is destroyed, अगर whole object को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड कर जाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, then parts survive. जो पार्ट्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे। इट मीन्स दैट इवन पार्ट्स आर विद इन द होल बट दे कैन आल्सो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वही बात जो मैंने आपको बताई। तो सिमिलरली इसको अगर हम डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में पढ़ें तो डेटाबेस में हमारे पास है एक कैस्केडिंग डिलीशन और एक है हमारे पास नॉन कैस्केडिंग डिलीशन। कैस्केडिंग डिलीशन में ये होता है कि अगर हम एक क्लास के एक रिकॉर्ड को या एक टेबल के एक रिलेशन के एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं तो उसके साथ जो कनेक्टेड टेबल होता है और उसी प्राइमरी की पर वहाँ पर फॉरेन की बना के रिलेशन बना होता है, तो वहाँ का जो सारा डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। वो कैस्केडिंग डिलीशन है। नॉन कैस्केडिंग में ये होता है कि पेरेंट्स से अगर कोई रिकॉर्ड हम डिलीट भी कर दें फिर भी उसके जो 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 चिल्ड्रन होते हैं वहाँ पर वो डाटा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो रिलेशन है एग्रीगेशन कौन सा है, नॉन कैस्केडिंग डिलीशन है। ठीक है। The data of the master entity is deleted, then data from all its dependencies is still present and not deleted. तो ये एक चीज़ आपको याद करनी है। ये देखिए मेरे पास एक एग्रीगेशन है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग यूएमएल डायग्राम। तो क्लास डायग्राम हम बनाएंगे क्लास, और ये दूसरा क्लास है। इस वक्त हमने यहाँ पर एक डायमंड बनाया हुआ है और ये किस साइड पर है, ये इस क्लास वाली साइड पर है। इसका मतलब क्या है कि ये क्लास 2 जो है इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ क्लास, ठीक है। ये इस क्लास का क्या है, पार्ट है। और कौन सा पार्ट है, एग्रीगेशन का पार्ट है, ठीक है। Similarly, this diagram shows that class is the whole while class 2 is the part of class, ठीक है। क्लास का जो है पार्ट, वो क्या है, क्लास 2 है। अभी कंसिडर कीजिए मेरे पास ये एक क्लास है कार, ठीक है। कार है, उस कार के अंदर ये एक रिलेशन में बनाता हूँ किसकी तरफ, व्हील्स की तरफ। तो मैं ये कहता हूँ कि व्हील इज अ पार्ट ऑफ अ कार, ठीक है। सिमिलरली ये एक दूसरा, तो यहाँ पर इंजन है, सो इंजन इज अ पार्ट ऑफ द कार। एंड सिमिलरली ये थर्ड वन है कि यहाँ पर एक और क्लास है सीट्स, तो सीट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द कार। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हील, इंजन एंड सीट्स दे आर एग्रीगेटिवली पार्ट्स ऑफ द कार, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट्स नहीं है, ये याद रखें, दे आर नॉट द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द कार। क्योंकि अगर मैं एक को डिलीट करता हूँ तो उससे कार, अगर कार को मैं डिलीट करता हूँ, कार एग्जिस्ट नहीं भी करता तो तब भी व्हील एग्जिस्ट करती है, इंजन एग्जिस्ट कर सकता है, सीट एग्जिस्ट कर सकते हैं। लिहाजा इनके दरमियान एग्जिस्टेंशियल रिलेशन नहीं है कि एक होगा तो दूसरा होगा, एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। इस किस्म के रिलेशन को हम एग्रीगेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो था वो मल्टीप्लिसिटी थी। तो मल्टीप्लिसिटी भी समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या चीज़ है। अच्छा, ऊपर वाले रिलेशन में हमने कोई नंबर का कांस्टेंट नहीं लगाया था कि कितने कितने के साथ, बस हमने ये कहा था कि ये इसका पार्ट है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट के कितने, या एक क्लास के लिए दूसरे क्लास के कितने इंस्टांसेस चाहिए होंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। जैसे कि आपने डेटाबेस में इसको क्या कहा था, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी आपने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट के साथ मैक्सिमम अदर कितने ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड हैं। तो इट शोज दैट हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ वन क्लास आर रिलेटेड और एसोसिएटेड विद हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनदर क्लास। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कार कंसिस्ट ऑफ 4 व्हील्स, कार कंसिस्ट ऑफ 4 व्हील्स, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऑफ कार जो है एसोसिएट कर रहा है 4 इंस्टेंसेस ऑफ व्हील क्लास के साथ। Similarly, one car has one engine, so there exists one-to-one cardinality between car and the engine. And similarly, number of seats की अगर हम बात करें तो they can vary, 4, 5 स्टफनी के साथ and so on। तो हम या 4 से 5 हम रख लेते हैं कंस्टेंट के साथ। तो कार और सीट के बीच में मल्टीप्लिसिटी का ये मतलब है कि एक कार के लिए कितने सीट क्लास चाहिए होंगे, सही है। ये हमारे पास एक नोटेशन है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम आप शायद डेटाबेस में पढ़ चुके होंगे ईआरडी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इनको हम थोड़ा रिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास एक चाहिए होगा, वन, ठीक है, वन चाहिए होगा, तो हम उस लाइन पर यहाँ पर एक लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि जैसे वो क्रॉस कर जाए लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई मेरे पास क्लास है, फॉर एग्जांपल C1 एक क्लास है, और यहाँ पर एक दूसरी क्लास है, फॉर एग्जांपल ये है C2, और मैं ये लाइन दोनों के बीच में खींच लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि C2 के साथ, अब चूंकि ये एक साइडेड है तो मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा। यहाँ पर अगर मैं 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक C2 के लिए, एक C2 के लिए एक C1 चाहिए होगा, यानी एक C2 को ऑब्जेक्ट एक C1 को ऑब्जेक्ट लेता है, और सिमिलरली वाइस वर्सा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है मैनी। तो अगर एक क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस, एक क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस दूसरे क्लास के साथ रिलेटेड हों, तो उस सिचुएशन में हम उसको ये लिखते हैं, ये 3 लाइंस जो हैं, ये ग्रेटर देन साइन का ये वाला या लेस देन ये वाला सिंबल जो है, ये हम लाइन पर बना लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मैनी इंस्टेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ये जो भी क्लास होगा जिसके करीब होगा ये वाला सिंबल, तो उसके उसके बहुत सारे, उसके बहुत सारे। अगर यहाँ पर क्लास है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस क्लास का 1 इंस्टेंस जो है, यहाँ पर उसको इस क्लास के कई सारे इंस्टेंसेस चाहिए होंगे। वन एंड ओनली वन, अब ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें हम कहते हैं कि वन एंड ओनली वन मींस न सिफर और न दो, मतलब सिर्फ एक और बहुत एग्जिस्टेंशियल, क्या कि न वो जीरो भी ना हो सके और एक से बढ़ भी ना सके। तो वन एंड ओनली वन के लिए हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, ये 2 वन हम खींचेंगे यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, तो ये 1 to 1 होगा, 1 एंड ओनली 1 होगा।
लेकिन अगर 0 और 1 हो, 0 और 1 भी हो सकते हैं, 0 और 1 इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डीलर है जिसे हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के अगर मैं परचेज का ऑर्डर करूं, परचेज मेरे पास एक क्लास हो, तो परचेज और डीलर के बीच में 0 और 1 हो सकते हैं। ठीक है, कि हमने उससे 0 परचेज करने हैं या 1 करने हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 0 और ये साथ में 1। 1 और मैनी, 1 और मैनी भी हो सकते हैं। 1 और मैनी के लिए हम यहाँ पर 1 और ये लेस देन का सिंबल यहाँ पर लगा लेते हैं। 0 और मैनी वहाँ पर 0 और ये। ठीक है, इनको थोड़ा चेंज करके हम यहाँ न्यूमेरिकल लिखेंगे, थोड़ा फर्क है ईआरटी के नोटेशन में और क्लास डायग्राम के नोटेशन में, थोड़ा सा फर्क है, वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखें अगले एग्जाम्पल में बताता हूँ। तो ये क्या है, कार। कार मेरे पास एक क्लास है। अब इस क्लास का जो हर एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये आप देखें क्लास के साथ एक व्हील क्लास कनेक्टेड है, एक इंजन है और सिमिलरली एक सीट, एक कार। ठीक है, एक कार में कितने व्हील्स होंगे, 4 से 5 तक। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ और 4 से 5 लिखा है, वो ईआरडी वाला नोटेशन में नहीं यूज किया मैंने, 4 डॉट डॉट 5। तो डॉट डॉट जब हम लगाते हैं इसका मतलब है इधर ये यहाँ से यहाँ तक रेंज हम स्पेसिफाई करते हैं। तो 4 डैश डैश 5 का मतलब है कि 5 से लेकर 4 से लेकर 5 तक। सिमिलरली एक कार में सिर्फ एक ही इंजन होगा तो हम 1 1 लिखेंगे, तो ये क्या है, 1 1 to 1 रिलेशन है। सिमिलरली यहाँ पर देखें एक कार है और इसमें 2 या 2 से ज्यादा सीट्स हो सकती हैं, तो 2 डैश डैश स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब है क्या, मोर देन 2। अच्छा, कंपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन। अभी हमने पढ़ लिया है एक एग्रीगेशन और एक मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या चीज है, इट शोज द ऑब्जेक्ट्स विच आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वहां पर सिर्फ हमने कहा था कि दे आर पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारे इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफरेंस यहाँ पर यही है कि ये पार्ट्स जो हैं उन्हीं की वजह से वो होल बना हुआ है, अगर पार्ट में कोई भी नहीं होता तो होल नहीं होगा। इट इज also like aggregation, but the parts are integral to the whole, so that when the whole is disposed then parts are automatically vanished। और ये भी है कि अगर हम होल को मिटा देंगे तो पार्ट्स हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की बात हम करते हैं, यूनिवर्सिटी हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। तो यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के बीच में एसोसिएशन है। कौन सा सिचुएशन है, विच आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। तो बट वंस द यूनिवर्सिटी इज डिस्पोज्ड और डिमोलिश्ड, अगर यूनिवर्सिटी क्लास फॉर्म डिमोलिश कर लेते हैं, देन ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स आर आल्सो वैनिश्ड, तो फिर डिपार्टमेंट भी नहीं रहेंगे। लिहाजा देयर एग्जिस्ट कंपोजिशन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस, अगर डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, if the data from the master class is removed then the data from all its dependent class are also removed। for एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट का फोन नंबर का टेबल है, जो हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को या मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमने बनाए हैं। तो स्टूडेंट और फ़ोन नंबर, एक स्टूडेंट के कई सारे फ़ोन नंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट को मैं ख़त्म कर दूं, मैं स्टूडेंट को स्ट्रक ऑफ कर दूं, तो अगर उसके जो फ़ोन नंबर है वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होने चाहिए। तो इसमें ये डिलीशन जो उसको हम कैस्केडिंग डिलीशन कहते हैं। तो ये कैस्केडिंग डिलीशन कहाँ पर अप्लाई होती है, ये कंपोजिशन पर अप्लाई होती है, नहीं एग्रीगेशन पर नहीं। ठीक है, एग्रीगेशन में ऐसा नहीं होता, पार्ट्स इटसेल्फ भी एग्जिस्ट करते हैं। कंपोजिशन जो है इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन है। बहुत ये एग्रीगेशन पर थोड़ा हम ज्यादा कंस्ट्रेंट लगा दें, उससे क्या बन जाता है, कंपोजिशन बन जाता है। और मल्टीप्लिसिटी क्या है, इज अ रिस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रेंट एग्रीगेशन। इसको हम रिस्ट्रिक्टेड या कंस्ट्रेंट एग्रीगेशन कहते हैं। वेयर कंस्ट्रेंट आर द नंबर ऑफ एसोसिएटेड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स। वो क्या है, वो एसोसिएटेड या इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की तादाद है। कंपोजिशन को जारी रखते हैं। इन यूएमएल स्टैंडर्ड कंपोजिशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड विद अ फिल्ड और सॉलिड डायमंड शेप। देखें एग्रीगेशन को हमने होलो डायमंड कहा था, यहाँ पर हम फिल्ड या जो सॉलिड डायमंड शेप है उसे रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ होल साइड ऑब्जेक्ट। वही बात है कि होल साइड ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में क्या होते हैं, कई सारे स्क्वेयर्स होते हैं, लेकिन स्क्वेयर रिमूव कर देता हूँ, चेस बोर्ड नहीं रहता। लिहाजा आप देखें चेस बोर्ड और स्क्वेयर, ये दो क्लासेस आपस में कंपोजिशन से रिलेटेड हो गए हैं। ये वाला जो डायमंड है इसको मैंने फिल कर दिया है, ये फिल डायमंड शो कर रहा है कि भाई देयर एग्जिस्ट कंपोजिशन बिटवीन चेस बोर्ड एंड द स्क्वायर क्लास। अगला देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में क्या है,
ये एक कंपोजिशन है किसके साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ। डिपार्टमेंट होगा, यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी होगी, डिपार्टमेंट होंगे। सिमिलरली वाइस चांसलर के साथ भी कर लेते हैं, तो एक वाइस चांसलर के साथ भी इसका हो गया, ठीक है। तो ये कंपोजिशन की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास है जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि जनरलाइजेशन रेफर्स टू द केस इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज जनरलाइज्ड एंड न्यू फीचर्स आर एडेड। एक हमारे पास क्लास है, उसको हम थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, उसके उसके साथ कुछ और एट्रीब्यूट्स हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स जनरलाइजेशन, जैसे हम इनहेरिटेंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या है, एक क्लास है। अब इन्वेस्टमेंट जो क्लास है उसके अगेंस्ट हमारे पास दो सब क्लासेस बन सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस चीज में, टाइप क्या है, बॉन्ड में या स्टॉक में, ठीक है। तो ये दो जो बॉन्ड और स्टॉक वाले दो क्लासेस बन गए हैं, ये अभी डिराइव्ड क्लासेस हैं और इन्वेस्टमेंट जो है पेरेंट क्लास है। तो हम कहते हैं कि ये जनरलाइजेशन है, इनके दरमियान स्टॉक, बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट के दरमियान जो रिलेशन है ये जनरलाइजेशन है, क्योंकि स्टॉक और बॉन्ड जो है स्पेसिफिक क्लासेस हैं, इन्वेस्टमेंट जनरल क्लास है, ठीक है। जैसे हम हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम मोर जनरल क्लास की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मोर स्पेसिफिक। लेकिन याद रखें यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास होता है उसमें फीचर्स बनिस्बत पेरेंट ज्यादा होती हैं। इन यूएमएल नोटेशन जनरलाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल होलो ट्रायंगल। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूएमएल में, स्मॉल होलो ट्रायंगल से एट द साइड ऑफ द पेरेंट क्लास। कहां पर लगाएंगे, पेरेंट क्लास में, ठीक है। पेरेंट क्लास वो क्लास होता है जिससे हम और क्लासेस डिराइव कर रहे होते हैं, और वो जो डिराइव क्लासेस होते हैं उनमें क्या यूनिकनेस होती है, उनमें कुछ एडिशनल फीचर्स हमने शामिल की होती हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट के बाद में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि प्लेयर। तो स्टूडेंट से मैंने डिराइव किया है प्लेयर को। अब प्लेयर में मेरे पास कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी कि किस चीज़ का प्लेयर है, कि कौन कौन सी गेम्स ये कर सकता है, कहाँ का चैंपियन रहा है, ठीक है, कौन से क्लब में खेला है वगैरह। तो ये हमारे पास उस प्लेयर वाले क्लास के जो है डिटेल होंगी। यहाँ पर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कि ये मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या है, अब प्लेयर, प्लेयर एक क्या है, अनदर क्लास है जो स्टूडेंट के सारे फीचर्स को क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका आईडी क्या है, कौन सा सेमेस्टर में पढ़ता है, कहाँ से बिलोंग करता है, फादर नेम क्या है, एनआईसी नंबर क्या है वगैरह। लेकिन इस इनके अलावा इसके कुछ अपनी फीचर्स भी हैं, और वो क्या हैं कि ये प्लेयर कौन सी गेम का है, कौन सी गेम खेल सकता है, कहाँ का ये रहा है चैंपियन, कौन से क्लब में खेला है, एक्सपीरियंस वगैरह पास्ट कितना है, वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर इस क्लास में लाते हैं। लिहाजा देयर एग्जिस्ट अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो ये है हमारे पास, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो ये स्पेसिफिकेशन है या स्पेशलाइजेशन है, नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो ये है जनरलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि प्लेयर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो जनरलाइजेशन का है। सिमिलरली अगर हम देखें एक डिसेबल, ठीक है, डिसेबल हम देख लेते हैं। तो डिसेबल स्टूडेंट या डिसेबल जो है ये क्लास का स्टूडेंट क्लास से हमने ड्राइव किया है। अगर डिसेबल है तो कहाँ पर, कहाँ का डिसेबल है, कहाँ का मेडिकल सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह ये चीज़ें। सिमिलरली इसके अलावा हम यहाँ पर और भी कुछ प्रॉक्टर हम लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉक्टर वाला हो गया, ठीक है। अब प्रॉक्टर है या नहीं है वगैरह वगैरह, कौन सी रैंक का प्रॉक्टर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम उसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इन उसके अलावा हम सम टाइम डिस्क्रिमिनेटर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ जनरलाइजेशन। कभी कभी जनरलाइजेशन में हमें डिस्क्रिमिनेटर की जरूरत पड़ती है। डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर ये होता है कि ये जो पार्टिकुलर जनरलाइजेशन है ये किस किस्म की जनरलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड की बात अगर करें तो ये मेरे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट ये होलो सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर, जनरलाइजेशन है, यानी इसके डिराइव क्लासेस हैं, एक बॉन्ड है और एक स्टॉक है। अब यहाँ पर ये, यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेटर लिख लेता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट टाइप्स है, इन्वेस्टमेंट टाइप से, यानी टाइप के लिहाज से ये हमने जनरलाइजेशन की हुई है कि इन्वेस्टमेंट किस टाइप का है, ठीक है। तो ये जो जनरलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये किस चीज़ का कर रहा है, ये टाइप के लिहाज से कर रहा है, सही है। और ये हॉलो है, सॉरी मैंने फिल कर दिया, ये वाला जो ट्राइंगल है ये हॉलो है। अच्छा, इसके रिवर्स को हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जनरलाइजेशन के रिवर्स को हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं एसोसिएशन को। एसोसिएशन क्या चीज है, तो एसोसिएशन एक आर्म रिलेशन है। एसोसिएशन मेयरली शोज
the two classes are related in some context, के दो क्लासेस किसी तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। एक क्लास डिपेंड करता है दूसरे क्लास पर, या एक क्लास दूसरे क्लास को कुछ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है। इट इज नॉर्मली अ वर्ब। जब ये वर्ब है तो इट मींस कि इट शोज सम एक्शन, ठीक है। एक क्लास का दूसरे क्लास पर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये मेरे एक रिलेशनशिप है। लाइक जैसे हमने कहा हेज है, ठीक है। सिमिलरली हैज़ का अगर हम कहें तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्कूल हैज़ टीचर, ठीक है। ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो कस्टमर ऑर्डर्स सम प्रोडक्ट। परचेजेस की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि समवन परचेजेस समथिंग। कंसल्ट की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर कंसल्ट्स अ लायर, वकील से मशवरा लेता है, ठीक है। सिमिलरली a navigation arrow, small triangle navigation is used to show the navigation of action from one object or class to another। जब एक क्लास से दूसरे क्लास पर कोई हैज टू या किस किस्म का रिलेशन होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है पैशन, तो पैशन क्या करता है, कंसल्ट करता है। पैशन क्या करता है, कंसल्ट करता है। क्या करता है, कंसल्ट, मशवरा करता है, किससे, ऑफ कोर्स डॉक्टर से, हैं। अब इसको, इस रिलेशन को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सा क्लास कौन से नेविगेशन करता है, तो मैं यहाँ पर एक इस तरह का ट्रायंगल बना लूंगा छोटा सा, इस तरह का, और इसको फिल कर दूंगा यूं, ठीक है। ये मैंने इस तरह फिल कर दिया। तो ये वाला छोटा सा जो ट्रायंगल, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि भाई पैशेंट कंसल्ट डॉक्टर। अब एक और चीज यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि बाज़ औक़ात जो हमारे पास वर्ब्स होते हैं वो इटसेल्फ क्लासेस होते हैं। जैसे कंसल्ट हमारे पास क्या हो गया, क्लास है यहाँ पर। अब देख सकते हैं कि कंसल्ट उसने क्या, कौन से डेट पर किया, उसने क्या रिस्पांस दिया, क्या वगैरह वगैरह, कहाँ पर कंसल्ट किया, किसके मशवरे पर कंसल्ट किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये इटसेल्फ एक क्लास है। तो बाज़ औक़ात जो हमारे पास एक्शंस होते हैं वो इटसेल्फ क्लासेस हो सकते हैं। एन एसोसिएशन इज अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत जनरल फॉर्म का रिलेशन है। समटाइम द रिलेशनल वर्ड इज इटसेल्फ अ क्लास। जो मैंने आपको बात कर ली कि जो रिलेशनल वर्ड होगा वो इटसेल्फ भी क्लास होता है। फॉर एग्जांपल इफ अ कस्टमर ऑर्डर्स सम प्रोडक्ट, कस्टमर का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, देन कस्टमर इज वन क्लास, कस्टमर एक क्लास हो गया। प्रोडक्ट इज अनदर क्लास, प्रोडक्ट जिसको ऑर्डर कर रहा है। एंड द एसोसिएशन इज ऑर्डर्स, एसोसिएशन क्या है इन दोनों के बीच में, ऑर्डर करता है। अच्छा ऑर्डर अगर करता है बट इट इज इटसेल्फ अ क्लास, ये ऑर्डर बजाते खुद एक क्लास बन गया। क्यों, क्योंकि ये शो करेगा डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की तारीख, टाइप ऑर्डर, ऑर्डर की कौन सी टाइप थी, अर्जेंट था या नॉर्मल था, बैलेंस इन ऑर्डर, ऑर्डर में कितने पैसे रहते हैं, एंड स्टेटस के ऑर्डर पूरा हुआ है नहीं पूरा हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है ये ऑर्डर की प्रॉपर्टीज या ऑर्डर इटसेल्फ इज अ क्लास। तो कभी कभी हमारे पास एसोसिएशन जो होता है वो इटसेल्फ एक क्लास हो सकता है। ये इन सब का अगर रिलेशन हम देखें, एसोसिएशन बहुत जनरल रिलेशन है कि क्लासेस को एक डेटाबेस के अंदर सारे क्लासेस के बीच में कुछ ना कुछ एसोसिएशन होती है, उसको एसोसिएशन कहते हैं। एग्रीगेशन में फिर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और कंपोजिशन फिर फर्दर एक्सट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एग्रीगेशन में हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि भाई इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और कंपोजिशन में फिर हम इंटीग्रल पार्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, वो क्लासेस के बीच में तादाद को भी शो करता है कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है या मॉडलिटी कितनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।